नमस्कार, मेरा नाम रितिका है। मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में एमएससी केमिस्ट्री प्रीवियस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय 29वें श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। अर्थात कोई एक महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है तथा दूसरा कोई महापुरुष ही इस आत्मा के का वर्णन आश्चर्य की भांति करता है और दूसरा कोई अधिकारी पुरुष आत्मा के वर्णन को आश्चर्य की भांति सुनता है और कोई तो इसे सुनने के बाद भी समझ नहीं पाता। आइए इसे और अच्छे से केमिस्ट्री के माध्यम से समझते हैं। जैसे केमिस्ट्री में हम परमाणु यानी एटम के बारे में पढ़ते हैं। परम प्लस अणु यानी दुनिया का सबसे छोटा कण यानी हर एक वस्तु जिसे हम देखते और जिसे हम देख भी नहीं पाते वो सभी परमाणु से बनी हुई होती है। उसी प्रकार हर एक शरीर, चाहे वो मनुष्य का शरीर हो या फिर पशु पक्षी आदि किसी का भी शरीर हो, सब में आत्मा का निवास होता है। जैसे परमाणु के बिना कोई भी वस्तु नहीं बन सकती, उसी प्रकार आत्मा के बिना शरीर अधूरा है। आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं है। इस श्लोक में श्री कृष्ण जी अर्जुन जी से कहते हैं कि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम्, अर्थात कोई एक महापुरुष ही आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है। जैसे श्री श्रीकनाथ ने मंदिर में बिखरे चावलों के टुकड़ों को देखकर सोचा कि चावलों के टुकड़ों का सबसे छोटा कण कौन सा होगा, और इसी सोच से चलकर उन्होंने परमाणु का ज्ञान प्राप्त हुआ कि ब्रह्मांड की हर एक छोटी से छोटी चीज एक बेहद छोटी चीज से बनी हुई है जिसे हम परमाणु कहते हैं। परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि इसे आम आदमी देख नहीं पाता। उसी प्रकार कोई भगवत प्राप्त महर्षि ही आत्मा के बारे में ज्ञान देते हैं कि आत्मा इतना सूक्ष्म होती है कि इसे आम आदमी देख नहीं पाता। यह आत्मा किसी भी काल में ना तो जन्मती और ना ही मरती, क्योंकि ये अजन्मा है। शरीर के मारे जाने पर भी आत्मा नहीं मरती। आत्मा को कोई भी शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती तथा कोई भी जल भिगो नहीं सकता। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः, अर्थात कोई दूसरा महापुरुष ही संसार से आत्मा का वर्णन आश्चर्य की भांति करता है। जैसे सन 1808 में जोहन डेल्टक नामक साइंटिस्ट ने संसार से परमाणु के बारे में वर्णन किया, उसी प्रकार कोई भगवत प्राप्त महात्मा ही संसार से आत्मा के बारे में वर्णन करते हैं कि आत्मा अविनाशी है, सर्वव्यापी है, स्थिर है, अजन्मा है और यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, ये कल्पना से भी परे है। आश्चर्यवत् चैनमन्यः शृणोति, अर्थात कोई दूसरा अधिकारी आत्मा का वर्णन आश्चर्य से सुनता है। जैसे कोई दूसरा मनुष्य जोहन डेल्टक नामक साइंटिस्ट द्वारा दिया हुआ परमाणु का ज्ञान सुनता है, उसी प्रकार कोई महात्मा के द्वारा दिया हुआ आत्मा का ज्ञान कोई अन्य अधिकारी सुनता है। श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्, अर्थात कोई आत्मा के बारे में सुनने के बाद भी उसे समझ नहीं पाता। अर्थात जैसे कोई परमाणु के बारे में सुनने के बाद भी उसे समझ नहीं पाता, उसी प्रकार कोई आत्मा के बारे में जानने के बाद भी उसे जान नहीं पाता, क्योंकि आत्मा को जानने के लिए साधना करनी पड़ती है। मोह माया से दूर जाकर आत्मा को पहचानना पड़ता है, तभी आत्मा का सही ज्ञान होगा। राधे राधे।